कोई दूसरों की थाली में से छीन कर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाले खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का है। लेकिन एक बात तो तय है कि छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं रहते। अतः यह हमारे स्वयं के कर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें रात की नींद 10 निवाले खाकर अपूर्णतापूर्वक गुजारना है या 2 निवाले चैन की खाकर पूर्ण हो जाना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं है, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह बंद आंखों से अपने भीतर देखना है। यह तो सबको ज्ञात है कि हमारे अंतर्मन में भगवान का निवास है, परंतु जब तक हम अपने अंतर्मन पर झांक कर न देखें, हमें प्रभु के दर्शन खुली आंखों से कभी नहीं हो पाएगा। जो व्यक्ति अपने अंतर्मन की बात सुन लिया, उस व्यक्ति को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जब भी किसी प्रकार की दुविधा में हो, तब खुद को शांत करके अपने अंतर्मन को झांको, आपको अवश्य आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। अतः किसी भी कार्य को करने से पूर्व तथा किसी को 2 शब्द बोलने से पूर्व अपने अंतर्मन से यह जरूर सोचें कि क्या मैं जो करने जा रहा हूँ वो सही है, तथा किसी को 2 शब्द बोलने जा रहा हूँ वो उचित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ अच्छा हो, इस उद्देश्य से अगर कोई काम शुरू करता है तो आने वाले समय में इसका अंत कभी बुरा नहीं होगा। हमारी आत्मा आध्यात्मिक रूप से सो रही है। जिस प्रकार एक अलार्म घड़ी एक सोते हुए आदमी को जगा देती है, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण के सुविचार वास्तविकता के प्रति जागृत करने में भूमिका निभाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने आप को वश में कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। यदि हमने अपने आप को समझा लिया कि हम पूरी निष्ठा से किसी कार्य को प्रारंभ करके उसे पूर्ण करना है, तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। परंतु यदि हम किसी कार्य को प्रारंभ तो कर लिए और थोड़े ही दिन बाद उस कार्य से उगकर उस कार्य को छोड़ दिए अथवा किसी अन्य कार्य में लग गए, तो ना हम पहले प्रारंभ किए गए कार्य में सफल होंगे और ना ही बाद में प्रारंभ किए कार्य में सफल हो पाएंगे। अतः हमें पूरी निष्ठा से प्रारंभ किए गए कार्य पर पूर्ण रूप से डूबकर उसे सफल बनाना है। किसी कार्य में असफल हम तभी होते हैं जब हम खुद से हार मानते हैं। जो व्यक्ति खुद से जीत गया, उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं पाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो, सिर्फ अपने तय किए गए लक्ष्य पर पूरी लगन और संयम के साथ लग जाओ। जो तुम्हारे भाग्य में है उससे कहीं अधिक तुम अपने निस्वार्थ भाव से कर रहे कर्म से प्राप्त कर लोगे, तथा हमें अपने भविष्य की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे परम पिता है न हमारी चिंता करने के लिए। बस हमें अपने निस्वार्थ कर्म और अपने श्री कृष्ण से निस्वार्थ प्रेम ही करना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसे जो स्वार्थ रहित और पाप रहित हो। यह दुनिया एक पाठशाला है और ईश्वर इसके गुरु हैं। वह कठिन परीक्षा केवल काबिल व्यक्ति की ही लेते हैं। अतः हमें सिर्फ निरंतर सत्कर्म करते हुए हर परीक्षा में उत्तीर्ण होना है और हमेशा यह याद रखना है कि हमारे प्रभु हमेशा हमारे साथ हैं। बस हमें अपने परीक्षा को पास करने के लिए
अपने मन पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि मन पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है। जो व्यक्ति मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते, उनका मन उनके लिए शत्रु का कार्य करती है। इसे हम इस कहानी से समझते हैं। एक बार एक राजा के महल पर बहुत भीड़ लगी थी। भीड़ बढ़ती जा रही थी। हर कोई महल की तरफ जा रहा था। हुआ यूं था कि उस दिन सुबह राजा के पास एक भिखारी आया और इस भिखारी ने राजा से कहा कि क्या उसे भिक्षा में कुछ कीमती चीज़ें मिल सकेगी। राजा ने भी कह दिया कि कोई कमी नहीं है, जो चाहे मांग लो। लेकिन भिखारी ने एक बड़ी अजीब शर्त रखी। उसने कहा कि वह भिक्षा तभी लेता है जब यह आश्वासन मिल जाए कि उसका भिक्षा पात्र पूरा भर दिया जाएगा। भिक्षु ने यह भी कह दिया कि मैं अधूरा भिक्षा पात्र लेकर नहीं जाऊंगा। अगर यह वचन दोगे तो ही मैं भिक्षा लूँगा। राजा हंसा और उसने कहा, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? क्या मैं एक भिखारी का पात्र भी नहीं भर सकूंगा? और राजा ने शर्त मान ली। भिखारी भी हंसा और उसने कहा, महाराज, एक बार फिर सोच लें, क्योंकि ना मालूम कितने लोगों ने यह शर्त स्वीकार की है और वे इसे पूरा ही नहीं कर पाए। राजा ने मुस्कुराते हुए अपने वजीरों से कहा कि जाओ, अनाज के दानों से नहीं बल्कि हीरे मोतियों से इनके भिक्षा पात्र को भर दो। भिखारी ने दोबारा टोकने की कोशिश की, पर राजा ने वजीरों से कहा, समय बर्बाद मत करो, जाओ और उसके भिक्षा पात्र को हीरे मोतियों से भर दो। वजीर बहुत से हीरे मोती लेकर आया और उस भिखारी के भिक्षा पात्र में डाल दिया। भिक्षा पात्र में डालते ही वो हीरे मोती कहीं खो गए और भिक्षा पात्र खाली का खाली रहा। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन वो भिक्षा पात्र खाली का खाली ही रहा। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसा भिक्षा पात्र है। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन वो भिक्षा पात्र अभी भी खाली था। आखिर में राजा भिखारी के पैरों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। राजा ने कहा, मैं माफ़ी मांगता हूँ, बस आप इतना बता दें कि यह भिक्षा पात्र क्या है। क्या इसमें किसी तरह का जादू है या कोई रहस्य है? उस भिखारी ने बताया, ये ना तो कोई जादू है और ना ही कोई रहस्य। एक बार मैं शमशान घाट से गुजर रहा था तो मुझे वहाँ एक आदमी की खोपड़ी पड़ी मिली और उससे मैंने यह भिक्षा पात्र बना लिया। और मैं खुद ही हैरान हूँ, इंसानी मन से बनी ये खोपड़ी कभी भरती ही नहीं है। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि आप अपने मन और शरीर की इच्छाओं को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। यदि आपको महानता हासिल करनी है तो शरीर और मन के इस चक्र को तोड़कर इससे ऊपर उठना होगा। लोग सिर्फ इस भ्रम में जीते हैं कि शायद कल मेरा मन भर जाएगा, लेकिन ईश्वर ने मन को बनाया ही इस तरह से है कि उसे भरा नहीं जा सकता। हमारा मन हमें हमेशा किसी न किसी लालच में फंसाए रखता है और हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर देता है। जो लोग अपने मन को कंट्रोल करके लगातार सफलता के लिए काम करते हैं, वही लोग दुनिया में आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए अपने मन को ऐसी चीज़ों से हमेशा दूर रखें जो आपके जीवन में मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। अपने मन को उतने में ही संतुष्ट रखना सीखें जितना आपको मिलता है। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों की चाहत रखना अक्सर हमारे दुखों का कारण बनती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।